कोरोना संकट के बीच अब जबकि लॉकडाउन को खोल दिया गया है और ऐसे में कई राज्यों से खबरें हैं कि वो अपने अपने राज्यों में जुलाई के महीने से स्कूल को खोल सकते हैं। हालांकि ये फेज वाइज हो सकता है या इसके एक अलग अलग पैटर्न देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इन खबरों के साथ कि स्कूल वापस खुल रहे हैं, जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो खासे चिंतित हैं कि जब देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में क्या बच्चों को स्कूल भेजना सुरक्षित होगा और क्या स्कूल इसके लिए तैयार हैं और किस तरीके के प्रिकॉशंस या क्या तैयारियां स्कूल ने की हैं और उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुशील चंद्र त्रिपाठी सर हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कुलभूषण शर्मा जी हैं, प्रेसिडेंट हैं नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन से। आपका भी शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अपराजिता गौतम हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन से। आपका स्वागत है। शुरुआत मैं करना चाहूंगा शर्मा जी आपसे कि राज्यों की ओर से कहा जा रहा है कि अब स्कूल खोलने की तैयारी की जाए और स्कूल खुलेंगे, फेज वाइज जरूर हो सकता है, यानी कि चरणबद्ध तरीके से खोला जाए। स्कूल क्या इसके लिए तैयार है? देखिए, आपका जो सवाल है कि क्या स्कूल इसके लिए तैयार है, स्कूल जो हमने कभी भी खोले थे तो वो शिक्षा देने के लिए खोले थे, लेकिन आज की जो परिस्थितियां इस तरह की आ गई हैं कि इस समय स्कूल खोलना एक बड़ा कठिन सा प्रश्न है और स्कूल संचालक भी बहुत सारे असमंजस में हैं, क्योंकि स्कूल संचालक खुद अभिभावक भी हैं। आज अभिभावक ये सोच रहे हैं कि स्कूल संचालक स्कूल खोलना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर 2 करोड़ हमारे शिक्षक हैं, 5 से 6 लाख के बीच में हमारे स्कूल संचालक हैं, हम सब अभिभावक के रोल में भी हैं। कहीं न कहीं हमारे बच्चे भी इन स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे बहनों के बच्चे भी पढ़ते हैं, हमारे भाइयों के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो स्कूल खोलना इस समय एक बहुत कठिन सा सवाल है और स्कूल वाले बहुत सारे असमंजस में है कि स्कूल खोले तो खोले कैसे। ये शब्द बड़ा आसान सा लग रहा है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा हम भी मान रहे हैं कि सबसे अहम है। सुरक्षा के बाद शिक्षा की बात आती है। तो स्कूल खुलेंगे तो किन परिस्थितियों में खुलेंगे? स्कूल संचालक स्कूल खोलने की स्थिति में नहीं है। जो स्कूल खोलने का काम है, मेरे ख्याल से सरकार को इसमें गाइडलाइन बनानी चाहिए, सारी परिस्थितियों को चेक करना चाहिए, अभिभावकों से बात करनी चाहिए और जो स्कूल है वो अंतिम कड़ी में आने चाहिए स्कूल खोलने के। उसमें स्कूल संचालक स्कूल खोलने को तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सरकार कहे, जब अभिभावक कहें, वो बच्चों के लिए सुरक्षित हो, तब स्कूल खुलने चाहिए। ये स्कूल वालों की इच्छा है। क्योंकि एक दलील ये दी जा रही है सर कि स्कूल कब तक बंद रख सकते हैं, और ये कहा जा रहा है कुछ राज्यों में, जो शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा कि एक बेहतर कदम है कि केंद्र सरकार ने कहा कि स्कूल खुलने चाहिए और राज्य सरकार तय करें कि वो कब से और कैसे खोल सकते हैं। क्या सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला स्कूल में आप लोग लागू कर सकते हैं? क्या वो तमाम पैरामीटर या पैमाने जो कि सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है, स्वास्थ्य मंत्रालय के जो निर्देश हैं, क्या वो स्कूलों में लागू करना आसान नजर आ सकता है आपको? देखिए, जो स्कूल्स की स्थिति है, ज्यादातर मैं देश के ज्यादातर स्कूल बजट प्राइवेट स्कूल्स हैं जो गाँव में चलते हैं, जो बहुत कम फीस पे चलते हैं। बहुत कम स्कूल मेट्रो सिटीज में ऐसे हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर भी ज्यादा है और हो सकता है वो थोड़ा बहुत सक्षम हो। जो आज की स्थिति है, बजट प्राइवेट स्कूलों की स्थिति, स्कूल खोलने का लिंक सीधा सीधा इस समय आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब जब स्कूल खुलेगा तो उस पे आर्थिक बोझ बहुत बढ़ेगा। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की आपने बात की कि अगर बसेस में, जैसे मैं हरियाणा प्रांत से भी लिंक करता हूँ, वैसे मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, तो 1.5 गुना बच्चे जो है बसेस में लाए जा सकते थे। यानी 56 सीटर बस जो थी उसमें 75 टू 80 बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो कैरी किए जा सकते थे। लेकिन आज की जो स्थिति आएगी उसमें 15-20 से ज्यादा बच्चे, अगर सोशल डिस्टेंसिंग आप उसमें लागू करेंगे तो 15 से 20 ज्यादा बच्चों को नहीं ला पाओगे। तो ऐसी स्थिति में बच्चों का एक बहुत महंगा काम होगा। अपराजिता, क्योंकि पेरेंट्स के नजरिए को समझें और इस वक्त जो हालात हैं, चाहे वो एनसीआर की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, कई सारे राज्य हैं, क्या वाकई पेरेंट्स ये महसूस कर पा रहे हैं कि अगर जुलाई में कुछ राज्यों में स्कूल
खोलने का जो फैसला है उसे लागू किया जाता है तो उसके साथ खड़े हैं या नहीं हैं? कितना सुरक्षित होगा उनका बच्चा? क्या वो स्कूलों पर भरोसा कर रहे हैं? और जो इस वक्त के हालात हैं, खासतौर पर अगर उसको मद्देनजर रखें तो? देखिए, पेरेंट्स के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, तो पेरेंट्स तो किसी भी हालत में राजी नहीं हैं। पेरेंट्स तो यहाँ तक कि ये भी कह रहे हैं, अगर सरकारें घोषणा भी करती हैं स्कूल को रीओपन करने की, तो पेरेंट्स इसलिए भी तैयार हैं, इसके लिए भी तैयार हैं कि वो स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजेंगे। अगर स्कूल कहते हैं हम आपका टीसी काटेंगे, पेरेंट्स इसके लिए भी राजी हैं। और इस समय स्कूल खोलना हमें इसलिए भी हैरानी हो रही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आईसीएमआर की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें साफ-साफ है कि ये जो आज की डेट में ये जो वायरस है, वो आपका कम्युनिटी स्प्रेडिंग में जा चुका है। सेम चीज़ डब्ल्यूएचओ ने कही है कि ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग में जा चुका है और इंडिया में बहुत बर्स्टिंग सिचुएशन रहेगी। अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए और जब हमारे कम्युनिटी स्प्रेडिंग में आ चुका है वायरस और इस समय स्कूल खोलने के लिए चर्चा होनी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आई एम सॉरी टू से इन चीज़ों का अभी समय नहीं है, चर्चाओं का विषय नहीं होना चाहिए। रादर बेटर है कि गर्मियों की छुट्टियां जाने दी जाइए। अगस्त सितंबर में जैसे पोखरियाल सर ने कहा कि 15 अगस्त के बाद देखेंगे, सिचुएशन को भांपते हुए स्कूल खोलने की बात करेंगे। और यहाँ पे जो शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका धन्यवाद करूंगी। शर्मा जी, आपने बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में वही बात कर दी जो पेरेंट्स भी कहना चाह रहे हैं। आपने थोड़ा फाइनेंशियल भी ले लिया और पेरेंट्स के आपने डर भी ले लिया, तो यही डर पेरेंट्स के मन में भी है। तो इसी के लिए तो हमारा तो ये सुझाव है मिनिस्ट्रीज को और सभी राज्य सरकारों को, इंस्टेड कि आप पेरेंट्स को भी डायलेमा में रखें, बच्चों को पेरेंट्स को एंग्जाइटी में रखें, या आप जबरदस्ती स्कूल खोलने का निर्णय लेकर एक तरह से बच्चों को सुसाइड मिशन में भेजने की बात करें। रादर आप इस ईयर को 0 ईयर घोषित कर इसका भी हम सुझाव आगे दे रहे हैं। 0 ईयर घोषित करके आप बच्चों को आगे ऐसे प्रमोट कीजिए। मैं अपनी बात को इस बात में कंप्लीट कर देती हूँ। क्लास 1 से 5 तक के बच्चे वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ऑलरेडी वायरस के उसमें हमारा आ चुका है कि 60 अबव और 10 साल तक के नीचे के बच्चे। तो क्लास 1 to 5 के बच्चों प्लस हम कहते हैं 6 to 8 भी ले लीजिए, क्योंकि राइट टू एजुकेशन में पहले भी किसी बच्चे को फेल करने की बात नहीं होती थी। तो 8वीं तक के बच्चों को घर में ही पढ़ाते हुए, ऑनलाइन क्लास देते हुए, ऑनलाइन आप एग्जाम्स लेते हुए उनको प्रमोट कर दीजिए। अब बात आती है चार क्लासेस और आती है 9th to 12th। 9th और 11th क्लासेस को आप घरों में पढ़ाइए और केवल फाइनल एग्जाम के लिए आप उनको स्कूल बुलवा लीजिएगा। ये फाइनल एग्जाम आपको पता है मार्च में जाकर होंगे। बच्चे हमारे 10th और 12th के बच्चे, 10th और 12th के बच्चों की आज भी ऑनलाइन क्लास चल रही है। आप मुझसे पूछेंगे लाइक मेरी डॉटर 12th क्लास में है, वो ऑनलाइन शिक्षा आज भी ले रही है। उनके स्कूल में कोई समर हॉलीडेज नहीं है। एज ए पेरेंट मैं राजी हूँ उसको करवाने के लिए। आप जब इनका बोर्ड एग्जाम हो, केवल और केवल बोर्ड के लिए बुलाइए। उससे क्या होगा, बच्चे हमारे इस स्प्रेड से, जो सोशल डिस्टेंसिंग का जैसे शर्मा जी ने भी बोला, स्कूल भी डरे हुए हैं, स्कूल प्रशासन भी डरा हुआ है, तो बेटर है अगर हम इस पर्सपेक्टिव में सोचेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अभिभावकों को, स्कूल संचालकों को, सभी को सुविधा रहेगी। त्रिपाठी सर, स्कूल हमने सुना, आपने सुना कि वो खुद तैयार नहीं है, अभिभावक वो भी तैयार नहीं है, तो फिर राज्य सरकार स्कूल क्यों खोलना चाहती है? दो स्टेक होल्डर जो कि मेन हैं, अगर वो इन हालात में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने में, तो फिर राज्य सरकारें क्यों इतनी आतुर हैं स्कूल खोलने को लेकर? देखिए, अभी टीचर्स के प्रतिनिधि और पेरेंट्स के प्रतिनिधि ने जो कहा, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ, मैं उसकी बात को कतई नहीं काटता हूँ। लेकिन एक और बात है जो कि शायद राज्य सरकार उसको महसूस कर रही है और केंद्र सरकार भी महसूस कर रही है कि कोरोना वायरस जुलाई या अगस्त में शायद समाप्त ना हो सकता है साल भर रहे। तो ऐसी स्थिति में हमें कोरोना वायरस से धीरे धीरे अपनी स्थिति बनानी पड़ेगी कि हम उसे लड़ें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ावें, और जीवन हमारा रुक नहीं सकता है। जीवन को आगे चलते रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बहुत खतरा हो तो हम स्कूल खोलें। इसलिए मैं सहमत हूं कि 1 से 5 या 1 से 8 तक के बच्चों के लिए पहले नहीं खोलना चाहिए, ना 1 जुलाई से, ना 15 जुलाई से। और
हम 15 जुलाई के आसपास उसको एसेस करें और फिर हम 1 अगस्त या उसके बाद खोलने की सोचें। तो 1 से 5 या 1 से 8 तक को तो अभी नहीं खोलना चाहिए। 9, 10, 11, 12 की बात है। और आपने जैसे कहा ऑनलाइन टीचिंग भी हो रही है, लेकिन मैं शायद पुराने ख्यालात का हूँ, हालांकि मैं टीचर रहा हूँ और फिजिक्स का टीचर रहा हूँ यूनिवर्सिटी का, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन टीचिंग एक एड ऑन है, वो बेस नहीं बन सकती है। और जो एक रेमिडियल कोचिंग की जरूरत होती है, एक रेमिडियल, हर बच्चा एक लेवल का नहीं होता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने के, वो तो ऑनलाइन से पिकअप कर लेते हैं। जो बच्चे ऐसे होते हैं कि वो क्वेश्चन करते हैं बहुत तो और जल्दी नहीं समझते हैं, वो तुरंत ऑनलाइन पिकअप नहीं करते हैं। तो उसमें भी देख लिया जाए, 9, 10, 11, 12 की बात है। आपने जैसा कहा 9th का एग्जाम जो है वो लोकल एग्जाम है और उसको प्रमोट करके 10th में लाना है। उसमें देख लें कि उसका लेवल असेसमेंट उसका कर लें कि क्या, क्योंकि देखिए साइंस में और मैथ्स में मैं ये भी जानता हूं कि अगर पिछला बेस ठीक नहीं है तो आगे की पढ़ाई आप नहीं कर सकते। तो एक तो उसके पिछले बेस का असेसमेंट करना पड़ेगा कि कितना वो वो बच्चा जानता है, और रेमिडियल कोचिंग शायद उसको देनी पड़े, फिर उसको अगले साल का जो सिलेबस है उसकी पढ़ाई आगे लागू हो। तो मैं ये जरूर समझता हूं कि इसमें अभिभावक और टीचर्स दोनों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से क्लासरूम छोटे होते हैं, डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती है, बसें जो हैं उतने बच्चों को नहीं ला सकती हैं, हर चीज डबल करनी पड़ेगी। तो अगर आप 9, 10, 11, 12 से शुरू करें, और 15 जुलाई से पहले तो मैं बिल्कुल नहीं रेकमेंड करूंगा, शायद 1 अगस्त से ही रेकमेंड करूं, तब से शुरू करें और पूरी तरीके से सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना और मास्क लगाना और हाथ वगैरह हमेशा जो सैनिटाइज करके रखना, ये सब रखें। और सोशल डिस्टेंसिंग क्लासरूम में भी हो सकता है, एक क्लास के 2 क्लास बनाने पड़े, एक क्लास के 2 बसेस बनाने पड़े, वो करना पड़ेगा। आप छोटे बच्चों को छोड़ दीजिए, 9, 10, 11, 12 से शुरू करिए और एक क्लास की 2 क्लास बनाइए, एक बस की 2 बस बनाइए, उनको पूरी तरह से समझाइए, उनके पेरेंट्स को समझाइए। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि धीरे धीरे जिंदगी के हर जो पहलू हैं वो तो आगे आने पड़ेंगे, और शिक्षा तो बहुत बड़ी चीज है। पूरा 1 साल हम 0 ईयर कर दें, मुझे याद है 0 ईयर केवल, मैं तो उस वक्त प्रशासन में ही था, 1975-76 में इमरजेंसी में हो गया था, 1974-75 में, और उसका बहुत असर पड़ा। कई बच्चे ऐसे थे जिनको कि बहुत उसके ऊपर असर पड़ा था। तो हम पूरा 0 ईयर नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए, और जहां तक हो सके हमें रिट्रीव करना चाहिए। और इसमें टीचर्स की भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, थोड़ा उनको मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा। पेरेंट्स और अभिभावकों को भी अपने बच्चों के साथ देखना पड़ेगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और ये सब चीजें कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी समस्या नहीं होगी अगर हम 9, 10, 11, 12 से शुरू करें, वो भी 15 जुलाई से पहले, 1 अगस्त या उसके बाद, और देखें कैसे चलता है, फिर हम छोटे बच्चों की बात करेंगे। शर्मा जी, जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं, क्या उस फॉर्मूले के साथ स्कूल तैयार हो सकते हैं, आप लोग तैयार हो सकते हैं? और जैसा कि अपराजिता ने कहा कि कम से कम 8th क्लास तक तो बच्चों को स्कूल बुलाने की कतई जरूरत नहीं, जब तक कि कोरोना का केस आ रहा है, उसका संकट बरकरार है। देखिए, जो अभी बात आई है कि 9th, 10th के बच्चों को जो है उनको स्कूल बुलाया जाए, स्कूल उनसे स्टार्ट किया जाए। अपराजिता जी ने अपना एक अभिभावकों का जो है कंसर्न रखा। मैंने शुरू से कहा कि हम भी अभिभावक हैं। आजकल फैमिली में किसी का 1 बच्चा है, किसी का 2 बच्चे हैं। हर आदमी के अंदर एक डर बैठ गया है, अगर उसका बच्चा, एक ही बच्चा 9th में हो, एक ही बच्चा 11th में हो, तो हर अभिभावक इस समय डरा हुआ है और स्कूल संचालक भी डरा हुआ है। इसका रास्ता निकल सकता है। देखिए, स्कूलों ने स्कूल खोले हुए शिक्षा देने की, जैसे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपने पेशे में पूरी ईमानदारी निभाई और कोरोना के पेशेंट्स आए और अपनी जान दांव पे लगाकर उन्होंने उनका इलाज करने के लिए आगे बढ़े सरकारी डॉक्टर्स। इसी प्रकार टीचर्स भी आगे आने को तैयार हैं। टीचर्स पे कोई ऐसा नहीं, अगर सरकार कहेगी और अभिभावक कहे, दोनों मिलकर ये बात कहें। स्कूल संचालक कहने से इसलिए घबरा रहे हैं और इसलिए परेशान है, अगर स्कूल संचालक कहता है कि स्कूल खोलना चाहिए तो अभिभावक ये सोचते हैं कि शायद उनको फीस का लालच है। उनको फीस का कतई लालच नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल साफ
हम अपराजिता की अभिभावकों की बात से भी सहमत होने को तैयार है कि 0 ईयर भी कर दिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम भी अभिभावकों में हैं, 2 करोड़ टीचर हैं, उन सबके बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, हमारे मैंने कहा रिलेशंस के सारे परिवार के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो हम अभिभावकों के इस कंसर्न्स में 100% साथ है। अगर मेरा बच्चे ने भी स्कूल जाना है तो मेरे अंदर भी एक भय है कि अगर मेरा बच्चे को अगर कोरोना से कुछ हो गया तो हर आदमी डरा हुआ, लेकिन टीचर्स डॉक्टर्स की तरह काम करने को तैयार हैं, स्कूल संचालक करने को तैयार हैं कि अगर कोई घटना हुई तो उनको जिम्मेदार ठहराया नहीं जाएगा। अक्सर स्कूल्स में क्या होता है कि कोई भी घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, अभी भी स्कूल संचालकों को ये भय है कि अगर कोई कोरोना का ऐसा इंसिडेंट हो गया तो मैनेजमेंट को और स्कूल संचालक को सीधा जेल भेजा जा सकता है। उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है। बच्चे हमारे, ये हमारे के सारे बच्चे हमारे, हम बिल्कुल शिक्षा चलाने को भी तैयार है, लेकिन जब अभिभावक सहमत होंगे और जब सरकार सहमत होगी, दोनों की सहमति के बाद जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं, क्या वो फॉर्मूला हो सकता है कि 8th क्लास तक के बच्चों को ना बुलाया जाए और 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को आप बैचेस में या चरणबद्ध तरीके से फेज वाइज शुरू कर सकते हैं? या फिर जो कहा जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो परीक्षाएं हैं और ऑनलाइन जो मटेरियल इस वक्त स्टडी चल रही है वो काफी है, अगर 1 साल या 6 महीने तक इसे कंटिन्यू करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। शर्मा जी देखिए, 8, 9, 10 किसी भी क्लास की जो आप बात कर रहे हैं, आजकल बच्चे ज्यादातर बसेस से स्कूल आते हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सपोज कर लो उस बस में 8, 9, 10 के 5 ही बच्चे आते हैं स्कूल, उसको फाइनेंशियली कैसे लेके आएगा? उस पे सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारे स्कूल संचालकों की राय बनी है बहुत ज्यादा की, कि सरकार बसेस का जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ले और बसेस से स्कूल्स के अंदर ले आए। स्कूल्स वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग करने का काम जिम्मेदारी स्कूल लेने के लिए तैयार हो जाएगा अगर अभिभावक और सरकार कहेंगे। और स्कूल पे ऐसी जिम्मेदारी ना ठहराई जाए कि अगर कोई गलती हो गई, जैसे अभी मैं पीछे एक डिबेट में था, उन्होंने कहा स्कूल संचालक जिम्मेदारी से भाग रहे। मैंने कहा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को भी कोरोना हुआ तो क्या वहां की सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया? उनके अंदर हिम्मत भरनी पड़ेगी कि आप आगे बढ़कर बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो, अभिभावक भी साथ है, सरकार भी साथ है, तो स्कूल साथ देने को तैयार है और कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होगा और स्कूल खोलने की भी इच्छा फिर जाहिर करेगा। अपराजिता, त्रिपाठी से कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो मोड है वो उतना कारगर नहीं है, अगर एजुकेशन के लिहाज से देखें वो उसको सपोर्ट कर सकता है नॉर्मल स्टडी को, लेकिन वो मेन नहीं हो सकता है। और जो उनका फॉर्मूला उस नजरिए से अगर देखें तो फिर 8th के बाद की क्लासेस के लिए शर्मा जी की राय है कि जो खर्चा आएगा वो काफी ज्यादा होगा और जाहिर है कि शायद अभिभावक उसके लिए तैयार ना हो, तो रास्ता क्या है? तो मैं इसमें मैं बताती हूँ, त्रिपाठी सर ने जो जैसे ये बोला है कि सबसे पहले तो एक चीज और बताया, तो त्रिपाठी सर ने एक चीज और बोली थी कि ये कब तक स्कूल बंद रखेंगे, ठीक है? तो त्रिपाठी सर, आपने एक हर्ड इम्यूनिटी के बारे में भी आपने सुना होगा। तो अगर एक डिफिकल्ट दौर अगर हम उसको निकाल दें तो उसके बाद जब धीरे धीरे ओपन होगा तो ऑटोमेटिकली हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है। ये पुरानी हमारी पूरी कंप्लीट साइंस बोलती है। दूसरा, अभी जो सचिंद्र जी आपने जो प्रश्न पूछा रिगार्डिंग दिस थिंग कि ऑनलाइन क्लासेस का, देखिए हम ये मानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है, हमें नए नए पैरामीटर्स और नए नए सिस्टम्स को ध्यान में देना होगा। अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि इस कोरोना काल पे भी मैं सिर्फ केवल तभी पढ़ सकती हूँ या मैं तभी बच्चे को पढ़ा सकती हूँ जब मेरी क्लास जो अभी तक जो सिस्टम चला थे वो ही चले, मैं ऑनलाइन में नहीं जाऊं। बट मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां से बच्चे एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। क्लास में टीचर का समझ नहीं आता उनको फेस टू फेस, जबकि वो ऑनलाइन क्लासेस लेकर, बहुत सारी आपको भी पता है वेबसाइट हैं जो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चों को पढ़ा रही है। ये मैं बात कर रही हूँ बोर्ड के बच्चों की भी। अब आते हैं खर्चे की बात जो शर्मा जी ने बोली। यस, आप सही कह रहे हैं सर, डबल खर्चा पड़ेगा। पेरेंट्स के मन में एक तरह से एक डायलेमा में वो ये भी है, स्कूल खुलते हैं और जैसे अभी मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा, आज के न्यूज़पेपर में आया, पेरेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। इस कोरोना काल ने ऑलरेडी मिडिल क्लास को 50% से ज्यादा मिडिल क्लास आज की डेट में जॉबलेस बैठी हुई है और हमारे पास डेटा है बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है। अब इस जॉबलेस पीरियड में जब स्कूल ओपन होगा
ऑब्वियसली स्कूल चाहेगा कि पेरेंट्स एक्स्ट्रा सपोर्ट करे, फाइनेंशियल सपोर्ट करे। यहाँ पेरेंट्स की डबल दिक्कत आएगी, बच्चा भी भेजना है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी करनी है, तो पेरेंट्स भी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तो मेरा मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से जो मिस्टर त्रिपाठी है उनको अनुरोध है, सर आप कोई भी डिसीजन लें अपनी समिति में कृपया पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे, जैसे आप शायद स्कूल मैनेजमेंट के लोगों को रखते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वहीं आपको पता चल जाएगा। वैसे आप लोग जो निर्णय लेते हैं हम यकीन करते हैं ब्रॉडर पे ही लेते हैं, बट इट इज ऑलवेज गुड, जैसे आज हमारे शो में आप हमारा भी पर्सपेक्टिव सुन रहे हैं, तो अगर ये पर्सपेक्टिव सुनते हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जिसमें दोनों का पर्सपेक्टिव सुन के वो बेहतर निर्णय ले सकती हैं। नहीं तो कार्यवाही, अच्छा लास्ट चीज में एक चीज और कवर कर देती हूँ, जैसे शर्मा सर ने बोला कार्यवाही की, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम पेरेंट्स के तरीके से बात करें तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि ठीक है अगर सरकारें हमें प्रेशर करती हैं हम स्कूल खोलेंगे और हमें बच्चा भेजना है, तो सरकारें ये भी करें कि किसी बच्चे को गलती से कुछ भी होता है तो स्कूल प्रशासन जिम्मेदार होगा। अब पेरेंट्स ये कहते हैं स्कूल प्रशासन जिम्मेदार होगा, और हमारे साथ यहाँ पे जो साथी बैठे में वो ये कह रहे हैं हमारे ऊपर आ जाती है बात, ये बात भी क्लियर है। तो ये बताइए तो कौन जिम्मेदार होगा अगर बच्चा कोई भी अगर इन्फेक्टेड हो जाता है? त्रिपाठी सर, एक आखिरी मैं राय आपकी चाहूंगा कि जिस तरीके से इस वक्त हालात हैं, और हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीर है वो बहुत कष्टदायक और बहुत ही भयावह नजर आ रही, धीरे धीरे जो मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने सुना अलग अलग पक्ष की आर्थिक तौर पर भी परेशानियां हैं और स्वास्थ्य सुरक्षा कारणों से भी, कि कुछ दिन तक या एक क्वार्टर तक और वेट किया जाए और उसके बाद स्कूल खोलने या न खोलने का फैसला तय किया जाए, बनस्पति ये कि राज्य सरकारें ये जिद कर लें कि नहीं 1 जुलाई से स्कूल खोलना है। देखिए, ये बात तो सही है कि पेरेंट्स और टीचर मेजर स्टेक होल्डर है और बिना उनकी राय के शिक्षा में कोई भी नीतिगत व्यवस्था नहीं चल सकती। और इस समय दोनों ही मुझे कुछ ज्यादा ही डरे लग रहे हैं, और डरने की बात भी है। तो पहली बात तो डर हटाने की होगी। एक तो संचालक मंडल और शिक्षकों के बीच में, शिक्षकों को शायद ये पुराना कटु अनुभव है कि जब भी कुछ होता है तो उनको इसके लिए जिम्मेदार बनाया जाता है। तो ये तो राज्य सरकारों को और स्थानीय प्रशासन को देखना पड़ेगा। पेरेंट्स की बात अपनी जगह सही है। जो धन की बात है, पैसे की, वो राज्य सरकारों को कुछ इसमें सभी शिक्षा संस्थाओं को मुहैया करना पड़ेगा, क्योंकि खास तौर से जो ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आएगी, और शायद हो सकता है कि क्लासरूम भी छोटे बनाने पड़ेंगे सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए। उसका एक अनुमान लगाया जा सकता है। मेरे विचार से ये कोई बहुत बड़ी धनराशि नहीं होगी, और जिला स्तर पर यह अनुमान लगाया जा सकता है। जिला स्तर पर अतिरिक्त व्हीकल्स की व्यवस्था भी हो सकती है। अगर हम इसको छोटे बच्चों को हटा देते हैं, 9, 10, 11, 12 ही करते हैं, तो समस्या का आकलन हो सकता है, उसका समाधान भी ढूंढा जा सकता है। और आपने जैसा कहा, ये बात सही है। अगर स्थिति और गंभीर होती है और बिगड़ती है तो कोई इसमें राज्य सरकारों को ये जिद कि हम 1 जुलाई से पहले, तो मैं सोचता हूं कि होना ही नहीं चाहिए। 15 भी मैं सोचता हूं कि स्थिति को देख के होना चाहिए 15 जुलाई, वरना 1 अगस्त। तो अगर नहीं होता है तो सितंबर, अक्टूबर कभी भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ देखिए, गर्मी की छुट्टी बहुत लंबी होती है, हम सब गर्मी की छुट्टी के आदी हो गए हैं, तो गर्मी की छुट्टी हम बंद कर सकते हैं। कोर्ट्स भी इस साल गर्मी की छुट्टी में काम कर रही थी। तो ये सब चीजें सेमेस्टर बेसिस कर सकते हैं, सब चीजें, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस कर सकते हैं, इवनिंग में क्लासेस कर सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन हमें अपनी जीवन शैली पे वापस आने के लिए सबको तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब वो तैयारी के लिए उपयुक्त समय कब है, ये देखने की बात है, और इसको हम लगातार परीक्षण करते रहें, और जब हमें लगेगा उपयुक्त समय आ गया है, हम तैयारी के साथ चलें, क्योंकि हमें जीवन तो गति में हमेशा ही रहता ही है, उसकी गति नहीं रुक सकती है। और शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम सभी को कहते हैं कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट शिक्षा से ही बनाते हैं, मानव के लिए तो शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज है। जी सर। तो मैं दोनों ही जो पक्षधर हैं वो उनसे सहमत हूँ, और आपकी बात से भी सहमत हूँ
कि कोई राज्य सरकारों को इसमें ऐसी जिद की बात नहीं है, अपनी स्थिति का परीक्षण कर लें और जैसा समझे जुलाई के अंत से करें, अगस्त के अंत से करें और पहले बड़े बच्चों को 9, 10, 11, 12 को करें और फिर उसके बाद बिल्कुल। अगर छोटे शर्मा बच्चों जी, क्योंकि वक्त का मैं चाहूंगा, जैसे कि त्रिपाठी सर ने कहा, स्कूल बेटर एक बेहतर फॉर्मूला क्या आपको लगता है कि यह है कि कुछ दिन या कुछ महीने इंतजार हो और इसके बाद कुछ खर्चे सरकार यानी कि राज्य सरकारें वहन करें और फिर स्कूल उसकी तैयारी करें और उसके बाद खोले जाएं स्कूल? हाँ, ये आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है कि स्कूल खोलने के लिए जो आपने एक आर्थिक सुझाव दिया, देखो जीवन सुरक्षा और शिक्षा, जैसे हमारे सीनियर ऑफिसर ने भी बात कही कि शिक्षा भी जीवन का एक बहुत अहम अंग है, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन सुरक्षा सबसे सर्वप्रथम जीवन और सुरक्षा है। तो आपने ये बात कही कि अगर राज्य सरकारें भी इसका आर्थिक जो बोझ है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो ज्यादातर स्कूल हैं वो प्राइमरी स्कूल्स हैं, उसके बाद ज्यादा मिडिल हैं, जो सीनियर सेकेंडरी और जिसकी बात खोलने की जा रही है वो बहुत कम स्कूल हैं। और ज्यादातर स्कूल्स में जो बजट स्कूल्स या गांव के जो स्कूल्स हैं उनमें सीनियर सेकेंडरी और इन क्लासेस में 15-15, 20-20 बच्चे होते हैं जो दूर दूर से भी आते हैं। तो वो किस प्रकार से आएंगे, तो उसमें राज्य सरकारों का, जैसे मैंने कहा कि अगर वो ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी ले, क्योंकि ट्रांसपोर्ट को अगर छोटे स्कूल जो है, जो गांव के स्कूल है, वो बसेस से बच्चे लाएंगे तो सैनिटाइजेशन का बहुत खर्चा आएगा, क्योंकि बहुत कम बच्चे उनमें आएंगे, क्योंकि उनमें 10-10, 15-15 बच्चे पढ़ते हैं। तो राज्य सरकारों का अच्छा सुझाव है कि उसमें सहयोग करें। जैसे सैनिटाइजेशन की जिम्मेदारी लोकल बॉडी डिपार्टमेंट ले बिल्डिंग्स की। अभी उनके दिल से, स्कूल संचालकों के दिल से डर निकाला जाए कि आप निडर होकर बच्चों को पढ़ाएं। उनके भी बच्चे, जब कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि अगर स्कूल में आती है तो स्कूल संचालक और अध्यापक भी उससे जो है ग्रस्त होगा, इसलिए वो पूरी जिम्मेदारी से काम करेगा। उसको जिम्मेदारी उसकी माननी चाहिए, उसको जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। उसको भी अपनी सुरक्षा बहुत जरूरी है, अपने बच्चों की सुरक्षा जरूरी है। अगर वो ग्रस्त होता है तो उसका पूरा परिवार भी ग्रस्त होता है। तो ये सारी राष्ट्रीय महामारी में सभी को जिम्मेदारी से एक दूसरे पे ब्लेम ना कर कर, सहयोग कर कर, विश्वास कर कर, और सरकार को भी सहयोग करना होगा, स्कूल संचालक को भी करना होगा और अभिभावक को भी परस्पर मिलकर एक दूसरे की आर्थिक जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ेंगी। सरकार सैनिटाइजेशन का जिम्मेदारी उठाए, स्कूल संचालक को जानबूझकर जिम्मेदार ना ठहराए, जो उनका भय निकाला जाए। और इस प्रकार जो है व्यवस्था बनाकर अगर स्कूल खोले जाएं तो स्कूल संचालक सरकार का और अभिभावक का साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ओके सर, तो आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आप तीनों की राय है कि राज्य सरकार स्कूल खोलने के फैसले में जल्दबाजी न करे।